Hello everyone, welcome you all at Lokesh Sir Unlimited Study Zone. So MHCET की क्लासेस चल रही हैं और इसमें हम आपको करा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर नंबर 3। आइए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कह लीजिए, ये इस चैप्टर का सही नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से यदि बात की जाए तो मतलब आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको हम कह सकते हैं ए से लेके जेड तक आप स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, मैथ्स में फंक्शन का मतलब क्या होता है। फंक्शन का मतलब होता है एक रूल जो आपको इनपुट के बदले में आउटपुट दे सके। मतलब एक रूल डिसाइड है जो आपसे कुछ लेता है और बदले में आपको कुछ देता है। दिस इज कॉल्ड रूल। और अगर इस रूल को गवर्न करने वाले इसको अगर इस रूल को गवर्न करने वाला फंक्शन यदि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, जैसे इस रूल को गवर्न करने वाला फंक्शन मान लो एलजेब्रा है, तो वो फंक्शन कहलाएगा एलजेब्रिक फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये जो फंक्शन है ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू x पर मिल रही है, किन की मदद से, इन वेरिएबल्स की मदद से मिल रही है। बट यदि मैं कहूं y इज इक्वल टू साइन ऑफ x, ओके, तो y मिल रहा है किसके प्रोसेस होने से, x के प्रोसेस होने से। और प्रोसेसर कौन है, साइन। मतलब x को एक साइन नाम की चक्की में पीसा जा रहा है, ऐसा समझ लो कि मतलब साइन को आपने x खिलाया है। यहाँ पर एक प्रोसेसर है साइन, इसको आपने x खिला दिया तो इसने बदले में क्या प्रोड्यूस कर दिया, y। तो ये जो फंक्शन जिसको ट्रिग्नोमेट्रिक गवर्न करती है उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ज्यादा हम डिटेल में फंक्शन की नहीं जाएंगे क्योंकि हमको ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे कवर करनी है। तो इस टाइप के फंक्शन आपके क्या कहलाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, राइट। तो ये जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसमें अच्छा, आप एक्चुअली देखो इसमें इक्वल लगा हुआ है। इक्वल लगा है। तो जब अगर आप अकेले साइन एक्स की बात करोगे इस रूप में, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। बट जब इसको आप लिखोगे वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स, या वाई, या ये भी फंक्शन है, अब लिख दो आप साइन एक्स इक्वल टू वन, ओके। देखो ये थोड़ा सा चेंज आ गया यहाँ पे। साइन एक्स इक्वल टू वन का मतलब क्या है कि साइन एक्स की वैल्यू वन कहाँ कहाँ पर होती है, साइन एक्स की वैल्यू वन जहां जहां पर होती है। तो साइन एक्स का ग्राफ आप जानते होगे। हम्म ये देखिए, ये साइन एक्स का ग्राफ है। तो साइन एक्स का ग्राफ वन कहाँ पे हो रहा है, पहली बार हो रहा है 90 डिग्री पे, देन इसके बाद अगले बार 360 प्लस 90, है ना, 360 प्लस 90, 9 6 15, 450 डिग्री पे। एंड सो ऑन, बढ़ते ही जा रहा, बढ़ते ही जा रहा, बढ़ते ही जा रहा। तो साइन की वैल्यू आपकी, जो वैल्यूज आपको आंसर में मिल रही है, पहला इसका सोल्यूशन होगा x इक्वल टू कितने डिग्री, 90 डिग्री। समझ गए। तो बेटा अब एक सोल्यूशन तो ये है, और ये कैसा फंक्शन है, ये रिपीटेटिव फंक्शन है या पीरियोडिक फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू आपको इनफाइनाइटली मिलती रहेंगी। तो कुछ नाम दिए गए इन वैल्यू के। नंबर वन है जो वैल्यू 0 से लेकर के 2 पाई के बीच में, यानी कि 360 डिग्री के बीच में मिलती है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल सोल्यूशन। क्या बोलते हैं, ये देखिए। तो यहां तो इसका एक ही प्रिंसिपल सोल्यूशन मिलेगा, ये वाला, ठीक है ना। इस पॉइंट पर 90 डिग्री इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन है। तो जो वैल्यू आपको 360 डिग्री के बीच में मिलती है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल सोल्यूशन, ओके। बट आपको इन सारी वैल्यू को रिफ्लेक्ट करना है, सारी वैल्यूज को दिखाना है, तो आप एक स्टेटमेंट टाइप ऑफ सोल्यूशन लिखेंगे, है ना। स्टेटमेंट टाइप ऑफ सोल्यूशन लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल x इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा, इस टाइप का। तो ये जो सोल्यूशन इस टाइप का, n पाई प्लस n मतलब फॉर ऑल इंटीजर्स, n मतलब फॉर ऑल इंटीजर, आगे वाले भी पीछे वाले भी, क्योंकि ग्राफ तो भैया पीछे भी जाएगा ना ऐसे। तो आगे और पीछे सबको कंटेन करते हुए एक जनरल पॉसिबिलिटी, जो सारे सोल्यूशन को कंटेन करने के लिए जिस इक्वेशन को आप लिखोगे, है ना, वो सोल्यूशन जो कहलाएगा दैट इज कॉल्ड जनरल सोल्यूशन। क्या कहलाएगा बेटा, हाँ, जनरल सोल्यूशन। क्लियर है। तो दो सोल्यूशन यहां पर आपको देखने को मिलते हैं, एक होता है प्रिंसिपल सोल्यूशन और एक होता है जनरल सोल्यूशन। लेट्स टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन। If an equation 2x plus 5 is given, it is an algebraic equation and x equal to minus 5 are to its solution. Similarly, the equation this, it is an algebraic equation in two variables and the number of solutions. तो बेटा यहाँ पे तो देखो वन वेरिएबल का था, तो सिंपली सॉल्व कर लिया आपने, ओके। 2x plus 5 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई। बट आप जानते हो कि
टू वेरिएबल जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, एंड स्ट्रेट लाइन हैविंग सिंगल स्ट्रेट लाइन हैविंग हाउ मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट। तो x की वैल्यू पुट करते जाओ, लाइक x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो y कितना आएगा, 2 आ जाएगा। सो पहला सोल्यूशन क्या बन गया, 0,2। लाइकवाइज 3 पे 0 आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट सोल्यूशन आ जाएंगे जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, किसको, 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 6 को। सो सिंपल लॉजिक की मैं बात कर रहा हूं कि मतलब किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करने, ये इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, तो x और y के वो पेयर जो इसको सेटिस्फाई करेंगे वो क्या कहलाएंगे, सोल्यूशन कहलाएंगे, राइट। ऐसे ही अगर आपने कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लिख दिया, sin x इक्वल टू 1/2, ठीक है ना, तो वो वैल्यू जो x की जो इसको सेटिस्फाई करेगी वो क्या कहलाएगी, इसका भी सोल्यूशन कहलाएगी। यस। हम्म। तो like thus we know that algebraic equation can have either finite number solution or infinite number of solution। हाँ ठीक है ना, हम जानते हैं, ये बिल्कुल जानते हैं भाई, एल्जेब्रिक इक्वेशन के या तो फाइनाइट होंगे या इनफाइनाइट होंगे। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसके मैक्सिमम कितने रूट्स निकलते हैं, दो रूट्स, वन इज अल्फा एंड अनदर वन इज बीटा, दो सॉल्यूशंस इसके मैक्सिमम निकलते हैं। तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकलते हैं। आइए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड उसके सॉल्यूशन की हम बात करते हैं। अब आ चुका है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक ऐसा इक्वेशन जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इन्वॉल्व करे। देखो भैया ये देखो, यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, sin x क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये इस तरीके का फंक्शन जो कि इन्वॉल्व करता है, दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, राइट। ओके, सॉल्यूशन और रूट ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, सॉल्यूशन द वैल्यू सेटिस्फाई करे उसको, उसको क्या कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएंगे। ओके, the value of unknown variable which satisfy the given equation is called the solution or root of equation, like sin theta equal to 1/2, just अभी मैंने बताया, theta equal to pi by 6 and 5 pi by 6 satisfy the above equation, so these are its two solution। मगर बेटा याद रखना, इसके टू नहीं, इन्फिनिटली सोल्यूशन होंगे। ये तो सबसे पास वाले हैं, सबसे पास वाले हैं जीरो के, इसलिए इनको प्रिंसिपल सोल्यूशन कहा जाएगा आगे चल के, क्लियर। क्योंकि ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं दे आर पीरियोडिक, दे आर पीरियोडिक। चलिए थोड़ा सा sin x इक्वल टू 1/2 के बारे में मैं बात कर लेता हूँ, देख लो आप खुद ही अपनी आंखों से कि sin x इक्वल टू 1/2, ये मैंने फंक्शन बनाया बेटा sin x। ओके, ये sin x है, किसका फंक्शन है ये, sin x। तो sin x एक फंक्शन हो गया, इक्वल टू 1/2, तो बेटा ये टॉप लेवल पे क्या होता है, 1, इतनी जगहों पे 1 होगा, होता है ना sin x की मैक्सिमम वैल्यू, बट ये कह रहे हैं 1/2। तो देखो 1/2 यहाँ कहीं पर होगा, आधा बीच में, तो ये मैंने ले ली है लाइन, इस लाइन का नाम क्या होगा, y इक्वल टू 1/2, y इक्वल टू 1/2। एक्चुअली sin x इक्वल टू 1/2 एक और तरीके से देखा जाए तो ये दो फंक्शन का इंटरसेक्शन बनता है। किसी भी तरीके को अगर सिंगल फंक्शन हो तो आप, मतलब इस तरीके का फंक्शन हो ना, तो आप इसको ऐसे देख सकते हो, यहाँ पर दो फंक्शन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक y इक्वल टू साइन एक्स और एक y इक्वल टू 1/2, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पॉइंट पर, तो ये देखो भैया ये कहाँ का इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये देखिए पहला 30 डिग्री π/6, फिर 150 डिग्री 5π/6, क्लियर। फिर उसके बाद ये देखिए यहाँ पे भी वैल्यू 1/2 होगी, यहाँ पे भी वैल्यू 1/2 होगी, यहाँ पे भी कितनी होगी 1/2, एंड सो ऑन, पीछे भी बेटा वैल्यू आपको 1/2 मिलेगी यहाँ पर, यदि पीछे जाएगा तो। ओके, तो ये सारे सॉल्यूशंस को देने के लिए आपको बनाना पड़ेगा इसका जनरल सोल्यूशन, क्या बनाना पड़ेगा, जनरल सोल्यूशन, ठीक है ना। तो अब लिख देता हूं, अभी हालांकि आया तो नहीं है फिर भी मैं जनरल सोल्यूशन लिख देता हूं। देखिए यहाँ पे sin x इक्वल टू 1/2 है, तो इसको बनाने के लिए ये वाला फॉर्मेट यूज होता है, sin x इक्वल टू साइन अल्फा, sin x इक्वल टू साइन अल्फा, इस तरीके से आप यूज करेंगे। नाउ x इक्वल्स टू जनरल सोल्यूशन n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा, ये बनता है बेटा इसका जनरल सोल्यूशन। ओके, अब यदि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात की जाए तो साइन x इक्वल टू 1/2 को आप लिखेंगे, साइन सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, π/6, सबसे छोटा वैल्यू, मतलब ये अल्फा मिल गया हमको, क्या मिल गया बेटा, ये अल्फा। अब जनरल सोल्यूशन x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n मल्टीप्लाइड बाई π/6, ये लीजिए आ गया आपको, ठीक है। अब इससे आपके सारे सोल्यूशंस आप कवर कर लोगे जितने भी मिल रहे हैं। दूसरे नंबर का सोल्यूशन जो आपको 5π/6 मिला वो भी आप इससे निकाल सकते हो।
आप n की जगह में 1 डाल करके देख लो, n इक्वल टू 1 पे देख लीजिए आप। तो x इक्वल टू n पाई यानी 1 पाई यानी कि पाई प्लस माइनस 1 की पावर 1 इंटू पाई बाई 6। तो भैया माइनस 1 की पावर 1 मतलब माइनस ही आ जाएगा। तो पाई माइनस पाई बाई 6, बोलिए 6 पाई माइनस पाई कितना हो गया बच्चों? 5 पाई बाई 6। मतलब ये एक ऐसा सोल्यूशन होता है, जनरल सोल्यूशन, जो आपको ऑल पॉसिबल सोल्यूशन बड़े प्यार से दे देता है। क्लियर, राइट? चलिए, सो दीज आर इट्स टू सोल्यूशन। यहां पे इन्होंने जनरल प्रिंसिपल सोल्यूशन की बात करी है, राइट? A trigonometric equation can either have finite number of solution और have infinite number। देखो, जब आपको इंटरवल गिवन है, आपको बोला गया है कि भैया आपको जो इंटरवल दिया गया है एक्सिस बिटवीन 0 टू 2 पाई, ऐसा कुछ दे दिया गया है ना? तब तो आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएंगे। एग्री? आई एग्री। तब तो आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे। बट यदि आपको इंटरवल नहीं दिया है बेटा, तो आपके पास देन दैट टाइम यू विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, राइट? Infinite number of solution because of its periodicity, because the function given you have is a periodic function, it repeating. Okay, so here we did define two type of solution of trigonometric equation. One is principal solution and second one is general solution. Principal solution: the solution for a trigonometric equation of an unknown angle x for which x is lying between 0 to 2 pi, x is lying between 0 to 2 pi is called principal solution. For example, you have given equation tan x equals to 1 by root 3. tan x इक्वल्स टू 1 बाई रूट थ्री। नॉर्मली 30 डिग्री पर बेटा tan x इक्वल टू कितना होता है? 1 बाई रूट थ्री। एंड 30 के बाद आपको 30 यानी पाई बाई 6 एंड अनदर वन इज 7 पाई बाई 6। क्योंकि tan की वैल्यू यहाँ पे 1 बाई रूट थ्री, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और इसका रिपीटेशन पाई के बाद ये रिपीट करता है फिर से। मतलब एक आंसर आपका फर्स्ट में आएगा, एक आंसर आपका किस में आएगा? थर्ड में, राइट? तो एक आ गया पाई बाई 6 और दूसरा आ गया पाई प्लस पाई बाई 6, दैट इक्वल टू हाउ मच? 7 पाई बाई 6। ओके, सो दीज आर कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्लियर है? यदि आप 10 का ग्राफ देखें, क्या कह रहा है? 10x इक्वल्स टू 1 बाई रूट थ्री। चलिए थोड़ा एलेबरेट कर देता हूं। अगर आप 10 का ग्राफ देखें, 10x इक्वल्स टू, ये 10 का ग्राफ मैं आपको बता के दिखा रहा हूँ। देखिए ये बना रहा हूँ इस तरीके से। तो 10 जीरो पे जीरो हुआ करता है और ये देखिए ये एक लाइन आ गई, देन इसके बाद फिर ये एक लाइन चली गई। ओके, ये जीरो है, ये पाई बाई टू है, ये पाई है और ये 3 पाई बाई टू है। ठीक है, अब 10 की वैल्यू 1 बाई रूट थ्री देखिए, 1 बाई रूट थ्री ये है 1 बाई थ्री सपोज। तो देखिए पहले ये आ गई पाई बाई 6 पे, देन इसके बाद ये देखिए पाई प्लस पाई बाई 6, मतलब यहां पर कहीं पर क्या मिलेगा? 7 पाई बाई 6। ओके, तो इस तरीके से ये आपके प्रिंसिपल सोल्यूशन बन गए। बट अब आपको क्या जानना है? जनरल सोल्यूशन, द एक्सप्रेशन विच गिव। हाँ, तो जनरल सोल्यूशन एक एक्सप्रेशन होता है। क्या होता है? एक एक्सप्रेशन टाइप होता है। द एक्सप्रेशन विच गिव ऑल सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज कॉल्ड जनरल सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। इट्स कैन बी जनरलाइज विद द हेल्प ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हाँ, इसको हम पीरियोडिसिटी से हम डिफाइन करते हैं। पहले सबसे पहले इन लोगों ने इजी टाइप ऑफ फंक्शन दे दिए बेटा। तो साइन एक्स फंक्शन है, साइन डोमेन है आर, रेंज है आर, इसका पीरियड कितना है? 2 पाई। तो ये चीजें आपको बननी चाहिए कि साइन का डोमेन क्या है, कॉस का डोमेन क्या है, किन किन डोमेन मतलब सेट ऑफ इनपुट, एंड रेंज मतलब सेट ऑफ आउटपुट। लाइक साइन और कॉस को तो आप देख ही रहे हैं। ये देखिए जैसे 10 का फंक्शन है, तो 10 का फंक्शन जो है ऑल वैल्यूज ले रहा है, मगर पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल पर ये वैल्यू इनफाइनाइट दे रहा है। देख लो, ये देखो आगे 7 पाई बाई 6, ये आगे पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल 3 पाई बाई टू है कि नहीं है? हाँ, तो मैं क्या करूंगा, ये क्या ले सकता है? 10x के, यदि मैं डोमेन की बात करूं, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वो वैल्यूज आप माइनस कर दो जिन पे पाई बाई टू का क्या मल्टीपल है? ऑड मल्टीपल। ये देखो, जब पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल है तो उसकी वैल्यू क्या हो गई? इनफाइनाइट। एंड इनफाइनाइट इज नॉट एक्सेप्टेड वैल्यू, इट्स नॉट अ रियल वैल्यू। समझ में आ गया ना? तो आपको ये चीजें हटानी पड़ जाएंगी डोमेन से। तो यू कैन लुक हियर, आर माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई टू, 2n प्लस 1 मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी, but its range is r. Okay, you can see the answers, you can see the set of solution. The set of solution means the value of y. If this is value of y, the value of y is traveling from minus infinity to plus infinity.
So the range R is equals to minus infinity open to plus infinity, right? Okay. So likewise, we can calculate the domain for cot, sec and cosec. These are very important. ये आपको knowledge होना ही चाहिए, तभी आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी. चलिए, नाउ साइन एक्स इक्वल टू जीरो, तो ग्राफ से ही देख लो भाई साइन एक्स की वैल्यू जीरो कहाँ कहाँ पर होती है. थोड़ा सा आइडिया लेना है बस, उसके बाद सारे बनते जाएंगे. तो साइन एक्स की वैल्यू जीरो, देखिए साइन की वैल्यू जीरो ये हो रही है. सो दिस इज जीरो, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई, दिस इज 3 पाई, 4 पाई. Likewise, so you can say x equals to n pi is the general solution. Okay. So x equal to n pi. Now cos x equal to 0 for theta equal to 2n plus 1 pi by 2, odd multiple of pi by 2. tan 0 भाई, जब sin 0 होगा तो tan 0 हो जाएगा, क्योंकि tan इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, तो अगेन थीटा इक्वल टू n पाई. साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा, ये मैंने अभी अभी बताया आपको, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फा फॉर n ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर. ये तो आपको हर जगह लिखना ही है, n बिलोंग्स टू इंटीजर. cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, इंपॉर्टेंट, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा. टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा. अब स्क्वायर बारे में आ जाइए. साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा. सेम cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर अल्फा, एंड सेम टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा. नेक्स्ट, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c, देन थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा प्लस माइनस बीटा. अभी बेटा प्रैक्टिस के समय में इसको करवाया जाएगा, ये वाले पार्ट को, है ना. ये जो प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी तब आपको समझ में आ जाएगा. ओके. 2n पाई प्लस माइनस अल्फा प्लस माइनस बीटा. यहाँ पे कॉस अल्फा की वैल्यू ये होती है, साइन अल्फा की वैल्यू होती है, कॉस बीटा की वैल्यू ये होती है. इस तरीके से होती है. जब ए बी सी टाइप के टर्म्स हों. चलिए, ये न्यूमेरिकल के समय समझ में आएगा आपको. इलस्ट्रेशन. फाइंड द जनरल सोल्यूशन. साइन थीटा इक्वल टू जीरो, कॉस फाइव थीटा इक्वल, ओ यार क्या कितना सिंपल क्वेश्चन है भाई. साइन थ्री थीटा इक्वल टू जीरो है, तो थ्री थीटा इक्वल टू एन पाई, सो थीटा इक्वल टू कितना, एन पाई बाई थ्री. लाइकवाइज कॉस में फाइव थीटा इक्वल टू जीरो यानी फाइव थीटा इक्वल टू टू एन प्लस वन पाई बाई टू, सो थीटा इक्वल टू भाई फाइव नीचे चला जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, टेन आ जाएगा. टेन पी अल्फा इक्वल टू जीरो, तो भैया टेन के लिए वही पी थीटा इक्वल टू एन पाई हो जाएगा, पी अल्फा अल्फा इक्वल टू एन पाई बाई पी. राइट. Now find the general solution of the equation tan 2x equals to tan x. Tan 2x equals to tan x. कैसे करेंगे? तो tan 2x equal to tan x. tan x. तो आपको पता है tan x equals to tan अल्फा का सोल्यूशन होता है x equal to n पाई प्लस अल्फा. सो 2x equal to n पाई प्लस x हो जाएगा यहाँ पे. देख लो, क्योंकि अल्फा की जगह x खेल रहा है, खेल रहा कि नहीं खेल रहा. तो 2x equal to n पाई प्लस x, n belongs to integer. So 2x minus x equals to n pi, right? x equals to n pi, n belongs to z. Done. चलिए, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. ये आपको इसका जनरल सोल्यूशन आपको फाइंड करना है. कैसे फाइंड करोगे? देखो cos थ्री थीटा, अब ये इतनी बड़ी एक्सप्रेशन है यार, कोशिश ये करो कि ये पूरी की पूरी एक एक्सप्रेशन आ जाए. तो हम क्या करते हैं, पहले हम इन दोनों को भिड़ा लेते हैं, cos थ्री थीटा और cos थ्री थीटा को. थीटा और cos थ्री थीटा क्यों? क्योंकि cos c प्लस cos d के फॉर्मूले से 2 cos c प्लस डी बाई टू जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, थीटा प्लस थ्री थीटा फोर थीटा, और फोर थीटा बाई टू मतलब टू थीटा बन जाएगा ना. तो कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगा दिया आपने. तो टू कॉस ए कॉस बी, टू कॉस ए प्लस बी बाई टू और कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू. तो देखिए टू कॉस ए प्लस बी यानी थीटा प्लस थ्री थीटा, फोर थीटा का हाफ टू थीटा, एंड कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो थीटा माइनस थ्री थीटा मतलब कितना आ जाएगा, माइनस टू थीटा, और हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस थीटा. और कॉस में नेगेटिव एंगल का फर्क पड़ता नहीं है, तो कॉस थीटा ही आ जाएगा. एंड माइनस टू कॉस टू थीटा, राइट, पहले ही वाला ऊपर वाला. अब कॉस टू थीटा कॉमन ले लिया, कॉस थीटा माइनस वन. अब देखिए इक्वल टू जीरो. अब दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो है, तो या तो पहला वाला जीरो या तो दूसरा वाला जीरो. पहला वाला जीरो तो टू थीटा इक्वल टू टू एन प्लस वन पाई बाई टू, या थीटा इक्वल्स टू, ये पहला आ गया, थीटा इक्वल्स टू, इसका नीचे चले जाएगा ये, तो पाई बाई फोर आ जाएगा. दिस इज फर्स्ट सोल्यूशन, ये आ गया. और ओके, क्लियर हो गया. ये पहला आ गया, बीच में क्या आएगा, और आएगा. cos थीटा माइनस वन इक्वल टू जीरो यानी कि cos थीटा इक्वल टू वन. एंड इसका जनरल सोल्यूशन क्या होता है, जीरो होता है. थीटा cos जीरो लिख देंगे. अब क्या पढ़ाया था, cos थीटा इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, तो अल्फा की जगह जीरो, तो आंसर क्या आ गया, टू एम पाई. क्या आ गया, कंफ्यूजन ना हो इसलिए एक बार एन यूज किया है और एक बार एम यूज किया है, राइट.
सो दिस इज कंप्लीट अबाउट इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा, सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल।